बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। बड़ी खबर है, ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश सूत्रों से बड़ी खबर है, यानी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इसमें हाथ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर है। इन दोनों आतंकी संगठनों का हाथ इसमें हो सकता है। सूत्रों से जानकारी, दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन जिनका दिल्ली ब्लास्ट में हाथ है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लाल किले के पास आतंकी हमला, और इस आतंकी हमले में बॉर्डर पार पाकिस्तान के दो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद, ये दो आतंकी संगठन जिनका हाथ इसमें बताया जा रहा है। पास अब यहाँ पर कुछ जो शरीर के जो अंग थे जो बिखरे थे, जो लोथड़े जो बिखरे थे, वो अब यहाँ पर जो टीम है वो इसे कलेक्ट कर रही है। ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए, बहुत हम बिल्कुल क्लोज हम आपको उस तस्वीर को नहीं दिखा सकते, लेकिन अब सुबह के वक्त, चूंकि रात के वक्त ने बताया, चश्मदीदों ने बताया, वहां से उसे कलेक्ट किया गया। अब सुबह के वक्त जहां जहां उनको दिख रहा है या फिर लोग बता रहे हैं, उनको वहां से कलेक्ट किया जा रहा है। इन सबको यहाँ जांच के लिए भेजा जाएगा। अब सोचिए कि धमाका कितना जोरदार था कि अब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जो शरीर के जो लोथड़े थे, चीथड़े थे, जो यहाँ पर बिखरे थे आसपास, अब सोचिए मेरे ठीक आपको, अगर आप देखेंगे जहाँ पर वो सफेद कपड़ा वहां पर आपको लग रहा है, वहां पर ब्लास्ट होता है जिसमें 4 से 5 गाड़ियां जब में आती है। ठीक सामने जैन मंदिर, और वहां से तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 100 मीटर दूरी का ये एरिया, और यहाँ से आज सुबह जो जांच टीम है यहाँ से और अभी की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर, कार में बैठे शख्स की पहचान हुई। जी हां, बड़ा अपडेट आपको दे दें, कार में जो शख्स बैठा हुआ था उसकी पहचान हो गई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस शख्स को पहचान लिया गया है। तो कार में बैठा हुआ शख्स, आप ये तस्वीर देखिए, और कुछ ही देर के बाद जब धमाका हुआ था, नाम उमर इसका बताया जाता है, जो शख्स इसके अंदर बैठा हुआ है, इसी कार में धमाका हुआ था। और ये जो तस्वीर, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, कुछ देर के बाद इसमें धमाका हो गया। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले की नई जानकारी सामने आ गई है कि ब्लास्ट में लश्कर और जैश का हाथ है। लश्कर और जैश का ये ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जाता है। लोकल आतंकवादियों की मदद ली गई, ये भी सूत्र एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर। अमित, क्या अपडेट आपके पास है, क्या और पता चल पा रहा है? देखिए, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी हमारी इंटेलिजेंस के कुछ अपने सोर्सेज हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जेईएम और एलईटी का हाथ इसमें हो सकता है। और क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर है, उनको भी मालूम है कि अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इसका। ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर की हमने बात की थी, जब सरहद पे हम लोग खड़े थे, तब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कुछ भी ऐसा करेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर का उल्लंघन होगा और हम जो है इसका रिटेलिएशन करेंगे। अभी ये चीज़ सामने खुल के आ रही है कि ये जितने भी आतंकी संगठन हैं, इस समय जॉइंटली जो इंडियन नेटवर्क है उनका, लोकल टेररिस्ट का, क्योंकि एफटीज की भी मौजूदगी यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कल भी हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन पता लगा है कि कुछ एफटीज की लोकेशंस पता लगी है फॉरेन टेररिस्ट की, और एलटीज की मदद से जो है लोकल टेररिस्ट की मदद से ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जितने टॉप प्राइस सोर्सेज हैं हमारे, उन्होंने बताया कि एलईटी और जेईएम का हाथ इसमें। अभी तक पूरे अंदेशे लगाए जा रहे थे कि कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन किसी तरह से बताएगा कि हम इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। और इसका रीज़न यही है कि